देखिएगा हम लोग अपना nth डेरिवेटिव वाला चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। और वैसे जोगिंदर का तो खैर मैं काफ़ी करा भी चुका था, लेकिन जैसे कि वैसे में थोड़ा सा ऐसे रिवॉल्व भी करना पड़ेगा। और आज थोड़ा सा लिबनिस थ्योरम भी मैंने इसमें समझाया हुआ है, ठीक है ना। दोनों बातें आज हम लोग कर लेंगे, थोड़ा सा लिबनिस थ्योरम का भी कर लेंगे और उसके अलावा जो nth डेरिवेटिव हम लोग निकालते हैं उनके जो फॉर्मूलाज बनते हैं वो वाली बात भी हम लोग जो है थोड़ा सा कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले जो क्वेश्चन है, वैसे जोगिंदर को याद है जैसे कि वैसे मैं थोड़ा सा समझा रहा हूँ इसे, कि आपको nth डेरिवेटिव निकालना है साइन ए एक्स प्लस बी का, आपको nth डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे कि एक सीक्वेंस बनाने की कोशिश करेंगे, एक ऑर्डर बनाने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले निकालते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव, मतलब कि जैसे y है तो फर्स्ट डेरिवेटिव आपका y1 कहलाता है। तो y1 आ जाएगा आपका साइन ए एक्स प्लस बी, है ना। तो देखिए साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, तो इसका हो जाएगा कॉस ए एक्स प्लस बी। मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, साइन एक्स का कॉस एक्स डिफरेंशिएशन होता है। और ए एक्स प्लस बी का आपको फिर से डिफरेंशिएशन करना होगा। तो ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन आप देख सकते हैं, देखिएगा ए निकल कर आ जाएगा, क्योंकि जब आप ए एक्स प्लस बी को डिफ्रेंशिएट करोगे ए एक्स प्लस बी को, तो देखिए एक्स का तो 1 हो जाएगा, बी का 0 हो जाएगा, सिर्फ ए बचा हुआ है। तो वही जो ए है हमारा, देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर आगे निकल कर आ गया ये रहा, ठीक है। इसके बाद ये अभी इस पर ध्यान मत दीजिएगा, इस पर मैं आपको बाद में जो है अटेंशन करवाऊंगा, इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा अभी हाल फिलहाल। आप देखिए ये हमने y1 निकाल लिया, इसके बाद आप निकालिए y2 सेकंड डेरिवेटिव। तो आप सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो दिस इज नाउ कॉस एक्स, ये आपका कॉस एक्स हो गया। तो कॉस एक्स का होता है आपका माइनस साइन एक्स, तो वही जो माइनस होता है वो देखिए माइनस यहाँ पर ये रहा माइनस साइन ए एक्स प्लस बी, और ए एक्स प्लस बी का फिर से करना होगा तो वापस से ए निकल कर आएगा, है ना। एक्स का 1 बी का 0 और तो ए आ जाएगा। और देख ए हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर है और एक और ए आ जाएगा, तो आप ये देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर हमारे पास ए स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। ए स्क्वायर हो गया ना। चलिए इसके बाद देखिएगा थर्ड डेरिवेटिव के बारे में बात करते हैं हम लोग। तो जो थर्ड डेरिवेटिव रहेगा y3, उसमें क्या रहेगा, देखिए साइन ए एक्स प्लस बी है, तो साइन ए एक्स प्लस बी का फिर से करेंगे तो कॉस ए एक्स प्लस बी, और ए एक्स प्लस बी का फिर से किया आ जाएगा तो एक और ए आ जाएगा। अब देखिए ए स्क्वायर यहाँ पर ऑलरेडी था, आगे हमारा ए स्क्वायर ऑलरेडी था, यह आपका ए क्यूब हो जाएगा। दिस इज y3, हमारा y3 निकल कर आ चुका है। इसके बाद हम ना निकालेंगे y4, ठीक है ना। मैंने तीन चार, देखिए हम कभी भी जब nth डेरिवेटिव निकालें किसी का भी, तो सबसे बड़े तरीका हमारे पास ये रहता है कि आप ना एक सीक्वेंस बनाइए, एक ऑर्डर बनाइए, फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, तो एक ऑर्डर बनता चला जाता है, उसको फॉलो करते हुए आप आसानी से nth डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। ये हमारे पास कंडीशन रहा करती है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा फोर्थ डेरिवेटिव के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो कॉस ए एक्स प्लस बी का करेंगे तो माइनस साइन ए एक्स प्लस बी, और देखिए माइनस यहाँ पर ऑलरेडी भी था, ये रहा, तो माइनस और आया और एक माइनस ऑलरेडी था, तो फाइनली आप ये कह सकते हैं, देखिए आगे यहाँ पर आपका प्लस आ गया, तो यहाँ पर मैंने कोई साइन नहीं लगाया हुआ है। तो कॉस ए एक्स प्लस बी का किया तो माइनस साइन ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी का फिर से करेंगे तो ए और आ जाएगा, और ए क्यूब ऑलरेडी था, ए और एक ए और आ गया तो ए टू द पावर 4 हो गया, ठीक है। अच्छा अब ज़रा इनको समराइज करने की कोशिश करते हैं, एक ऑर्डर बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर ए टू द पावर 1 है, ठीक है, यहाँ पर ए स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ पर देखिएगा ए क्यूब है, यहाँ पर देखिएगा ए टू द पावर 4 है। मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव में ए टू द पावर 1 आ रहा है, सेकंड में ए स्क्वायर आ रहा है, थर्ड डेरिवेटिव में ए टू द पावर 3 आ रहा है, ए क्यूब आ रहा है, और फोर्थ डेरिवेटिव में ए टू द पावर 4 आ रहा है। ये हमारा एक ऑर्डर बन गया। और देखिए देखिए यहाँ पर साइन हमारे पास क्वेश्चन में था, क्वेश्चन में हमारे पास साइन था ना, तो हम कोशिश करेंगे सारे टर्म्स हमारे साइन में ही कन्वर्ट हो जाएं, ठीक है। तो कॉस ए एक्स प्लस बी को आप लिख सकते हैं साइन पाई बाई 2 प्लस ए एक्स प्लस बी, पाई बाई 2 मतलब 90 डिग्री। आपको याद होगा कि साइन 90 प्लस थीटा जो होता है कॉस थीटा के ही इक्वल होता है। तो कॉस ए एक्स प्लस बी को आप साइन पाई बाई 2 प्लस ए एक्स प्लस बी लिख सकते हैं। मेरे ख्याल से कोई कन्फ्यूजन इसमें है नहीं, ठीक है। इसके बाद देखिएगा सेकेंड वाले की बात हम लोग करते हैं, साइन ए एक्स प्लस बी है, ठीक है ना, साइन ए एक्स प्लस बी। देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन पाई प्लस ए एक्स प्लस बी, हम ऐसे इसको लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, देखिए पाई प्लस का मतलब हो गया पाई प्लस, मतलब आप थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए, ठीक है ना। थर्ड क्वाड्रेंट में आपका साइन नेगेटिव होता है, और देखिए यहाँ पर नेगेटिव साइन है भी, देखिए आगे यहाँ पर नेगेटिव साइन है, ये ना आपका नेगेटिव साइन, ठीक है। तो नेगेटिव साइन भी है, इस वजह से हमने इसको लिख दिया साइन पाई प्लस ए एक्स प्लस बी। और ऑर्डर बनाने के लिए हमने इसमें 2 का डिवाइड 2 का मल्टीप्लीकेशन कर दिया, सो दिस विल बी साइन 2 पाई बाई 2 प्लस ए एक्स प्लस बी, ठीक है। इसी तरीके से इस वाले कॉस ए एक्स प्लस बी को लिख दिया साइन 3 पाई बाई 2 प्लस ए एक्स प्लस बी। 3 पाई बाई 2 मतलब हो गया आपका 270। आप जब 270 प्लस करेंगे तो आप कौन से क्वाड्रेंट में आ गए, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका साइन नेगेटिव भी होता है, तो देखिए नेगेटिव साइन यहाँ पर ऑलरेडी है भी, ये बात है ना।
तो इस वजह से हमने इसको ए क्यूब कॉस ए एक्स प्लस बी जो था माइनस का, इसको हमने लिख दिया ए क्यूब साइन 3 पाई/2 प्लस ए एक्स प्लस बी। अगले वाले को हमने लिख दिया 4 पाई/2 प्लस ए एक्स प्लस बी। एक्चुअली देखिए 2 से 2 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 पाई ही हो गया। और आपको याद होगा 2 पाई मतलब कि जीरो, भाई 2 पाई का मतलब हो गया जैसे जीरो यहाँ से स्टार्ट करते हैं और 2 पाई मतलब वापस से लौट के यहीं आ जाते हैं, तो 2 पाई भी जीरो ही हो जाता है। तो इनडायरेक्टली आपका जीरो ही है, तो साइन ए एक्स प्लस बी ही तो आया, देखिए वही तो यहाँ पर था, है कि नहीं। तो ओवरऑल आप ये कह सकते हैं, देखिए हमने एक ऑर्डर बना लिया। कैसे? देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव में a⁻1 और साइन π/2 प्लस ए एक्स प्लस बी, फिर सेकंड डेरिवेटिव में a² साइन 2π/2 प्लस ए एक्स प्लस बी, फिर a³ और 3π/2 प्लस ए एक्स प्लस बी, फोर्थ डेरिवेटिव में a⁴ साइन 4π/2 प्लस ए एक्स प्लस बी। तो आप एक बात देख सकते हैं कि जब यहाँ पर 1 था तो 1π/2 आया, जब 2 था तो 2π/2 आया, जब 3 था तो 3π/2 आया, जब 4 था तो 4π/2 आया। मतलब आप ये कह सकते हैं ओवरऑल कि एक सीक्वेंस फॉलो हो रहा है, एक ऑर्डर फॉलो हो रहा है, ठीक है ना। तो देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव में a⁻1 है, सेकंड में a⁻2, थर्ड में a⁻3। तो nth डेरिवेटिव को आप yn लिख सकते हो, या फिर आप ये भी लिख सकते हो d⁻n, या फिर आप इसे ये भी लिख सकते हो d⁻n/dx⁻n साइन एक्स प्लस बी का हम nth डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले तो a⁻n आएगा, है ना, साथ में साइन आएगा, और यहाँ पर आ जाएगा आपका n π/2 प्लस ए एक्स प्लस बी। यह आपका इसका ऑर्डर हो जाएगा। मेरे ख्याल से इसमें कोई ज़रा सा भी आपको कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं है। आप देख सकते हैं इसका का आंसर हो गया, ठीक है। चलिए बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप cos ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन करते हैं तो यही फॉर्मूला वहाँ पर भी बन जाता है, बस साइन की जगह पर cos आ जाता है। तो आपका उसका बन जाएगा a⁻n cos nπ/2 प्लस ए एक्स प्लस बी, ठीक है। इसके बाद देखिए मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया और एक एग्जाम्पल टाइप करके बता दिया ताकि थोड़ा सा कन्फ्यूजन खत्म हो जाए। जैसे मान लीजिए आपके पास y = साइन 2x + 3 है और आपको इसका nth डेरिवेटिव yn पता करना है। तो देखिए yn, ठीक है। देखिए यहाँ पर अगर हम इसका साइन ए एक्स प्लस बी, जिसका हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा है, जिसका हमने अभी ऑर्डर पढ़ा हुआ है, उससे अगर कंपेरिजन करें तो आप एक बात देखेंगे कि ए की जगह पर आप देख सकते हैं आपका 2 है, ठीक है, और बी की जगह पर आप देख सकते हैं आपका 3 है। ए की जगह पर 2 है और बी की जगह पर 3 है। तो जो फॉर्मूला था उसमें सबसे पहला था a⁻n, तो मतलब 2⁻n, ठीक है ना। उसके बाद था साइन nπ/2 प्लस ए एक्स प्लस बी, तो nπ/2 प्लस 2x प्लस 3, ये इसका nth डेरिवेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। याद कर सकेंगे तो बहुत अच्छी बात है, याद ही करिए क्योंकि ये बीच में भी कई बार इंप्लीमेंट हो जाते हैं, जैसे हमें जो क्वेश्चन बताने वाला हूँ इसमें यूज़ हुआ है, ठीक है। तो देखिएगा वाले क्वेश्चन, मेरे पास एक क्वेश्चन है, ये अभी आगे नहीं था, ये मैंने बाद में लगाया है। आपके पास क्वेश्चन है साइन 3x इंटू साइन एक्स या साइन एक्स इंटू साइन 3x, आपको इसका nth डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखिए बड़ा ईजी तरीका है, आप पहले फॉर्मूला बनाने की कोशिश करिए। ऐसा काम आपने 11th 12th में काफ़ी सारे किए हुए हैं कि आप यहाँ पर 2 का डिवाइड 2 का मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, 2 का डिवाइड और 2 का मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। तो जो 2 का डिवाइड जो किया हुआ है नीचे वाले, देखिए जो यहाँ पर 2 है वो देखिएगा आपका 2 यहाँ पर एज इट इज़ लिखा हुआ है, इसमें कोई चेंज नहीं किया। और जो ऊपर वाला 2 है इसको बना के एक फॉर्मूला बन गया 2 साइन ए साइन बी का। तो 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला होता है cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। तो cos a की जगह पर x है, b की जगह पर 3x है, तो cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, ठीक है। तो y = 1/2 हमारा ये रहा। cos x माइनस 3x करेंगे तो cos 2x हो गया है, और x प्लस 3x करेंगे तो cos 4x हो गया, ठीक है। मेरे ख्याल से कोई कन्फ्यूजन वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा ये वाला देखिए 1/2 एज इट इज है, यहाँ पर आप फॉर्मूला लगा सकते हैं cos ax प्लस बी का। कैसे? यहाँ पर b नहीं है, यहाँ पर b की वैल्यू 0 है, बात याद रखिएगा। होता है ना ax प्लस बी, तो a के प्लेस पर तो आपको 2 दिख रहा है, बट b के प्लेस पर 0 है, तो cos ax प्लस बी वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। तो yn 1/2 एज इट इज रहेगा। cos ax प्लस बी का क्या था? a⁻n cos nπ/2 प्लस ax प्लस बी, तो a के प्लेस पर 2 है ना, तो 2⁻n cos nπ/2 प्लस ax प्लस बी यानी कि 2x, b 0 है। सेम कंडीशन यहाँ पर भी बनने वाली है, 4⁻n cos nπ/2 प्लस 4x प्लस बी, तो 0 है यहाँ पर भी। आप चाहें तो इस 1/2 का अंदर मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं ब्रैकेट, और चाहें तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं, कोई कन्फ्यूजन वाली बात बिल्कुल भी नहीं। हो सकता है आंसर शीट जो आपके पास हो उसमें कुछ ऐसा लिख दिया जाए कि इस 4 को लिख सकते हैं 2⁻2 और इसकी पावर n, तो आप इसे कह सकते हैं 2⁻2n, और इस 2 का इस 1/2 का जब अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका इस जगह पर 2⁻n-1। देखिए ऊपर 2 है, 2⁻n है, नीचे 2 आ जाएगा, तो नीचे 2 मतलब इसकी पावर 1, जब आप इसको ऊपर लेकर आएंगे तो 2⁻n-1 हो जाएगा,
सेम कंडीशन यहाँ पर 2 टू द पावर 2n-1 हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा आपको आंसर में थोड़ा चेंज देखने को मिल सकता है, ठीक है। इसके बाद देखिए फोर्थ वाला मैंने किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर जो हमारे पास क्वेश्चन है y इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स, इसका भी आपको nth डेरिवेटिव निकालना है। तो देखिए आप दोनों को याद होगी ये बात कि कॉस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स का हम नॉर्मल तरीके से डिफरेंशिएशन करने की बजाय एक फॉर्मूला लगा लिया करते थे, ठीक है ना। कॉस 2x का मैं बात कर रहा हूँ, कॉस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स दोनों के ही बारे में, ठीक है ना, दोनों के ही बारे में आपसे मैं बात कर रहा हूँ कि कॉस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स की बात अगर आती है तो आप क्या करते हैं कि cos 2x का एक फॉर्मूला लगाते थे। तो cos 2x का फॉर्मूला था 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये रहा। यहाँ से आप cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए, क्या हो जाएगी, पहले तो ये 1 इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस cos 2x और इस 2 का यहाँ पर डिवीजन कर देंगे अपॉन 2, तो आपकी cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस cos 2x अपॉन 2, जो आप यहाँ पर इसकी जगह पर लिख सकते हैं। तो ये हमने लिख दिया, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, देखिए ये जो नीचे वाला जो 2 है ये वाला, ये तो एज इट इज़ बना रहेगा, ये रहा। nth डेरिवेटिव में इसका निकाल रहे हैं, तो देखिए nth डेरिवेटिव को कई बार y n से भी लिख देते हैं, कई बार y टू द पावर n से भी लिख देते हैं, तो दोनों का मतलब सेम है, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है ना, कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। नीचे भी लिख देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है ना। मैंने पीछे कहाँ लिखा है, मैंने पीछे नीचे लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो नीचे भी लिखा है मैंने कई जगह, ऊपर भी लिख दिया, दोनों का मतलब सेम है, कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ठीक है। इसके बाद देखिएगा ये जो 2 है वो हमारे पास देखिए आ गया, इसका जो आप डेरिवेशन करते हो, डिफरेंशिएशन करते हो, तो 1 का तो देखिए 0 हो गया। इसका करेंगे तो cos ax प्लस बी वाला फॉर्मूला लग गया, b 0 है, b 0 है और a के प्लेस पर 2 है, तो फॉर्मूला हो जाता है a टू द पावर n cos n पाई बाई 2 प्लस ax प्लस b मतलब कि 2x। चाहे तो देखिए ये तो 0 हो गया, 1 का तो डिफरेंशिएशन 0 हो गया था ना। फिर से मैं अपनी बात रिकॉल कर देता हूँ, देखिए ये वाला 2 तो एज इट इज़ है, 1 का डिफरेंशिएशन 0 और इसका हमने nth डेरिवेटिव वाला फॉर्मूला लगा दिया, तो आप देख सकते हैं ये निकल कर इसका आ गया है हमारा। इस 1/2 का जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें मिलेगा 2 टू द पावर n अपॉन 2, यहाँ पर 2 की पावर 1 है, जब आप इसको ऊपर लेकर आएंगे तो 2 टू द पावर n-1 आपकी हो जाएगी। भाई देखिए मैंने यहाँ पर वही लिख दिया है, तो 2 टू द पावर n-1 cos n पाई बाई 2 प्लस 2x, ये इसका आपका nth डेरिवेटिव निकल कर आ चुका है, ठीक है। इसके बाद देखिए अगर साइन स्क्वायर एक्स आ जाता है तो क्या करेंगे हम लोग, ठीक है। तो सेम कंडीशन यहाँ पर भी फॉलो आपको करनी है कि y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स आपके पास है, तो cos 2x का फॉर्मूला लगाइए फिर से, ठीक है। साइन स्क्वायर और cos स्क्वायर एक्स दोनों के ही डिफरेंशिएशन की बात मैं आपसे कर रहा हूँ। अगर दोनों का डिफरेंशिएशन आता है तो आपको क्या करना है, आपको cos 2x वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है और वहाँ से आपको cos स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यूज निकालनी है, एंड देन यू कैन ईजिली डिफरेंशिएट देम, ठीक है, क्योंकि आपके पास cos ax प्लस बी और साइन ax प्लस बी के फॉर्मूलाज आपके पास हैं, ठीक है। तो cos 2x का फॉर्मूला हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ से 2 साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, तो पहले हम इसको इधर लेकर आते हैं, तो आप देखेंगे इधर आके प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा। और ये जो cos 2x है इसको इधर जाके माइनस कर लेंगे, तो हो जाएगा हमारे पास ये 1 माइनस cos 2x, ठीक है। तो साइन स्क्वायर एक्स की आप यहाँ से वैल्यू निकाल लीजिए, ये वाला 2 इधर डिवाइड में चला जाएगा, तो आपको मिल जाएगा 1 माइनस cos 2x अपॉन 2, ये वाला आ गया। अब इसका डिफरेंशिएशन, इस काइंड का डिफरेंशिएशन पीछे भी करके आ चुके हैं, बस अंतर ये है कि वहाँ पर 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 था और इस बार आपके पास 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 है। तो मेरे ख्याल से कोई ऐसा कन्फ्यूजन वाली बात बिल्कुल भी इसमें है नहीं, ठीक है। मैंने छोड़ दिया, इसके बाद किया हुआ नहीं है, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिएगा हमें nth डेरिवेटिव का फॉर्मूला बनाना है, किसके लिए, आपको nth डेरिवेटिव का फॉर्मूला बनाना है log x के लिए। ये आपके पास इस बार डिफरेंशिएशन करने के लिए आपके पास टर्म है y इज इक्वल टू लॉग एक्स, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले भाई आप 3-4 डिफरेंशिएशन कर लीजिए पहले, तो जब आप 3-4 डिफरेंशिएशन कर लेंगे तो आपको आइडिया हो जाता है कि आपको ऑर्डर किस तरीके से फॉलो करना है। तो पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला हमने y1, तो log x का फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया 1/x, ठीक है। इसके बाद अभी इस पर ध्यान मत दीजिएगा, तो हमने बाद में ऑर्डर बनाया हुआ है, ठीक है। और इसके बाद ये हमारे पास y1 आ गया, इसके बाद हम बात करेंगे y2 के बारे में। तो देखिए 1/x का हम नॉर्मल तरीके से डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते, तो क्या रहता है, पहले आप इसको ऊपर लेकर आते हैं, तो हो जाएगा आपका x टू द पावर -1, फिर x टू द पावर n वाला इसमें फॉर्मूला लगाएंगे तो -1 आगे आएगा, x टू द पावर -1 तो -1 और x टू पावर -1 मतलब हो गया x टू द पावर -2, और आप इसको लिख सकते हैं -1/x², ये आ गया। y3 निकालेंगे तो इसको फिर से ऊपर लेकर आएंगे, तो -x टू द पावर -2 आगे आ जाएगा -2, तो 2x टू द पावर -3
तो हो गया हमारे पास 2/x³, ये आ गया। इसके बाद y4 निकालेंगे तो ये ऊपर आएगा फिर से, ठीक है। आप नॉर्मल तरीके से इसको नहीं कर पाते हो, आप नीचे से पहले टर्म ऊपर लेके आते हो, फिर आप डिफरेंशिएशन करते हो। तो 2x⁻³ -3 आगे आएगा, तो 6x⁻⁻4 मतलब 6/x⁴ ये आ गया हमारे पास निकल कर, ठीक है। तो मेरे ख्याल से कोई ऐसी दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी इसमें है नहीं, ठीक है। चलिए अब फॉर्मूला एक सीक्वेंस बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर माइनस नहीं है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ माइनस नहीं है, यहाँ पर माइनस है। कभी भी अगर ऐसा आ जाए कि ऑल्टरनेट टर्म्स में आपको माइनस दिख रहा हो, अगर देखिए ऑड टर्म्स में आपको दिख रहा है, जैसे फर्स्ट वाले में, थर्ड वाले में माइनस दिख रहा है, तो आपको लेना होता है -1⁴n, ये बात याद रखिएगा। तो आपको लेना होता है -1⁴n। और कभी अगर इवन टर्म्स में आपको माइनस दिख रहा है, देखिए इवन जैसे सेकंड वाले में दिखा, फोर्थ वाले में दिखा, तो आपको लेना होता है -1⁴n-1। ये बात ट्रिक याद रखिएगा, मेरी बनाई हुई ट्रिक है ये। कभी भी अगर ऐसा आ जाए कि आपको ऑड टर्म्स में अगर आपको माइनस दिख जाए, तो आपको -1⁴n ले लेना चाहिए। और अगर कभी भी आपको इवन टर्म्स में माइनस दिख जाए, तो आपको -1⁴n-1 ले लेना चाहिए। तो देखिएगा यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है, तो इसको हम लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर माइनस नहीं है, तो -1⁴ और यहाँ पर 1 है ना सिर्फ, तो फैक्टोरियल 1 - 1, फैक्टोरियल 1 - 1 मतलब फैक्टोरियल 0, और फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 ही होती है, ठीक है। फैक्टोरियल 1 भी 1 होता है, फैक्टोरियल 0 भी 1 होता है, ठीक। चलिए, और नीचे जो x है उसे हम लिख सकते हैं x⁴ इसके बाद आ गया आपका ये -1, इसको हम लिख सकते हैं -1⁴ देखिए 2 - 1 का मतलब हो गया 1, और -1 की पावर 1 आप करेंगे तो आपका माइनस आ जाएगा ना, इस वजह से हमने इसको लिख दिया। माइनस अगर है तो -1⁴ सेकेंड टर्म के लिए, और 1 को आप लिख सकते हो फैक्टोरियल 2 - 1, फैक्टोरियल 2 - 1 मतलब फैक्टोरियल 1, और 1 का फैक्टोरियल अभी हमने बात की थी 1 ही होता है। नीचे हमारा x² देखिएगा एज इट इज़ है। इसके बाद 2 आ गया यहाँ पर, चलिए इसको हम लिख सकते हैं। देखिए पहले तो -1⁴ 1, अगर आप -1⁴ 1 करेंगे तो 3 - 1 का मतलब 2 हो गया, तो -1 की पावर अगर 2 हो जाएगी तो 1 आ जाएगी। तो देखिएगा यहाँ पर 1 ही तो आया, मतलब 1 है ना, मतलब 1 मतलब +1 आया ना, प्लस रहा वो बेसिकली। और 3 - 1 फैक्टोरियल, 3 - 1 फैक्टोरियल मतलब फैक्टोरियल 2, और फैक्टोरियल 2 आप देख सकते हैं, देखिए 2 ही होता है, और नीचे आपका x³ है ही। फोर्थ डेरिवेटिव की बात करें तो देखिए -1⁴ - 1 मतलब हो गया आपके पास -1⁴ और -1 की पावर 3 करेंगे तो -1 आ गया, मतलब इनडायरेक्टली आप ये कह सकते हैं यहाँ आपका माइनस आगे आएगा। और 6 को आप लिख सकते हैं फैक्टोरियल 4 - 1, कैसे? फैक्टोरियल 4 - 1 मतलब फैक्टोरियल 3, और 3 का फैक्टोरियल कितना होगा 3 × 2 × 1, तो 3 × 2 = 6, 1 = 6, तो आप देख सकते हैं, देखिए आपका यहाँ पर 6 भी अवेलेबल है। तो इस तरीके से हम सबको लिखते चलेंगे। तो nth में क्या आएगा फिर, देखिए फर्स्ट में आया -1⁴ 1 - 1, सेकेंड में आया -1⁴ 2 - 1, फिर -1⁴ 3 - 1, फिर -1⁴ 4 - 1, तो nth में आएगा -1⁴n - 1। फर्स्ट में आया फैक्टोरियल 1 - 1, सेकेंड डेरिवेटिव में आया आपका फैक्टोरियल 2 - 1, थर्ड डेरिवेटिव में आया फैक्टोरियल 3 - 1, फोर्थ डेरिवेटिव में फैक्टोरियल 4 - 1, तो nth डेरिवेटिव में फैक्टोरियल n - 1, और नीचे भी आपका x⁴n आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि फर्स्ट डेरिवेटिव में x⁴1 था, सेकंड में x² था, थर्ड में x³ था, फोर्थ में x⁴4 था, इस तरीके से सारी वैल्यूज आपकी आ गई। तो nth डेरिवेटिव में आपका निकल कर आ जाएगा x⁴n, ठीक है। तो मेरे ख्याल से कोई ऐसा खास इसमें कन्फ्यूजन हम नहीं रहा होगा। इसके बाद मैं तुम्हें log x वाला बताया, अब देखिएगा e⁴ax + b का nth डेरिवेटिव हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। e⁴ax + b है हमारा, तो देखिए पहले हम y1 निकालते हैं। देखिए e⁴x का डिफरेंशिएशन हमें इजीली आता है, e⁴x का डिफरेंशिएशन e⁴x ही होता है, तो e⁴ax + b का e⁴ax + b ही होगा, और ax + b का फिर से करेंगे तो आप देख सकते हैं, देखिए ax + b है, अगर आप इसका फिर से करेंगे तो b का तो 0 हो गया, x का 1 हो जाएगा, तो सिर्फ a निकल कर आएगा, सिर्फ आपका a निकल कर आएगा। अब आप a² निकालेंगे अगर, मतलब कि a² सॉरी सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे अगर, तो e⁴ax + b का e⁴ax + b, और ax + b का फिर से करेंगे तो एक a और आ जाएगा, है ना। देखिए a ऑलरेडी था, एक a और आ गया, तो a² हो गया, आप देख सकते हैं। अब y3 निकालेंगे तो e⁴x + b का e⁴ax + b,
और ए एक्स प्लस बी का फिर से करेंगे तो इस बार आपका ए क्यूब आ जाएगा। इस तरीके से आपका ये ऑर्डर फॉलो होता चला जाएगा। और जो आपका nth डेरिवेटिव होगा, देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव में अकेला ए आया, सेकंड डेरिवेटिव में आपका ए स्क्वायर आ गया, थर्ड डेरिवेटिव में आपका ए क्यूब आ गया, ए टू द पावर एक्स प्लस बी एज इट इज है, इसमें कोई चेंज नहीं है। तो जो nth डेरिवेटिव होगा उसमें e टू द पावर एक्स प्लस बी तो आएगा ही आएगा, और साथ में आपका e टू द पावर n निकल कर आ जाएगा। अगर आप सेम फॉर्मूला लगाकर आप अगर e टू द पावर 2x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन करके इसका nth डेरिवेटिव निकालना चाहते हैं तो क्या था फॉर्मूला, a टू द पावर n ना, a की प्लेस पर 2 है और b की प्लेस पर देखिए आपका 3 है, तो a टू द पावर n मतलब 2 टू द पावर n, e टू द पावर 2x प्लस 3, ए एक्स प्लस बी एज इट इज रहता है, और आगे आपका ए टू द पावर n निकल कर आ जाता है। ये आपका फाइनल सॉल्यूशन हो जाता है हमारा। ठीक है, इसके बाद 8th के बाद देखिएगा 9th वाला क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा ज़रा, बिल्कुल पैनिक हुए बिना, पैनिक हुए तो मामला गड़बड़ है, फिर नहीं बन पाती जुगाड़ हमारी। जी हाँ, देखिए y इज इक्वल टू आपके पास है इस बार ए टू द पावर एक्स, और ए टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन आपको याद होगा, ए टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ए टू द पावर एक्स लॉग ए होता है। तो जब आप इसका y1 निकालेंगे तो ए टू द पावर एक्स का ए टू द पावर एक्स लॉग ए, ठीक है ना, y2 निकालेंगे तो देखिए लॉग ए तो कांस्टेंट है, वो देखिए हमारे एज इट इज बना हुआ है, और ए टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखिए ए टू द पावर एक्स लॉग ए फिर से आ गया। ठीक है, और ये लॉग ए 2 बार हो गया तो आप इसे लिख सकते हैं लॉग ए का होल स्क्वायर। ठीक है ना, ऐसे मत लिख दीजिएगा लॉग ए स्क्वायर मत लिख दीजिएगा, सब गड़बड़ हो जाएगी। आपको लॉग ए का स्क्वायर ही लिखना है, मतलब होल स्क्वायर। ठीक है ना, इस तरीके से लॉग ए स्क्वायर अगर आपने ए के ऊपर चढ़ा दिया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा फिर आपका। ठीक है, और देखिएगा y3 की बात करें तो ए टू द पावर एक्स हमारा एज इट इज, मतलब ए टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ए टू द पावर एक्स लॉग ए, और लॉग ए का होल स्क्वायर एज इट इज है। लॉग ए और लॉग ए का होल स्क्वायर अगर हम दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें लॉग ए का होल क्यूब मिल जाएगा, ए टू द पावर एक्स हमारा एज इट इज बना रहेगा। इसी तरीके से अगर आप nth डेरिवेटिव निकालते हैं तो देखिएगा एक बात ऑब्जर्व करिए, ए टू द पावर एक्स आपका एज इट इज है, इसमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, तो ए टू द पावर एक्स एज इट इज लॉग ए, फिर आ गया लॉग ए का होल स्क्वायर, फिर आ गया लॉग ए का होल क्यूब, तो फाइनली आप ये कह सकते हैं दिस इज लॉग ए होल पावर n। ठीक है ना, फर्स्ट में सिंगल लॉग ए आया, सेकंड में लॉग ए का होल स्क्वायर आ गया, थर्ड वाले में लॉग ए का होल क्यूब आ गया। इस तरीके से आप आगे बढ़ते चले जाइए तो लॉग ए का होल लॉग ए होल पावर n हो जाएगा। या आपके पास इसका nth डेरिवेटिव y n निकल कर आ चुका है। ठीक है, तो इजी था ये वाला भी देखा जाए तो। देखिए पीछे मैंने आपको log x का सिंपल वाला log x का मैंने आपको पीछे बता दिया था। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ log ax प्लस बी को कैसे करना है। ठीक है ना, काफ़ी कुछ ऑलमोस्ट पीछे जैसा ही है। ठीक ना, ऑलमोस्ट पीछे जैसा है, बस थोड़ा सा इसमें चेंज आ जाता है, इसमें ए टू द पावर n और आगे आ जाता है, बस इतना सा डिफरेंस आता है। देखिए y हमारे पास log ax प्लस बी है, जब आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव मतलब y1 निकालते हो तो log x का होता है 1/x मतलब 1/ax प्लस बी, और ax प्लस बी का जिसको हम x की तरह से सपोज करते हैं उसका हमको फिर से डिफरेंशिएशन करना होता है, तो ax प्लस बी का फिर से करेंगे तो देखिए a आ जाएगा, ये देखिए a लिखा हुआ है। ठीक है ना, अब फिर से हमने किया y2, तो y2 मतलब पहले तो देखिए इस ax प्लस बी को आपको ऊपर लेके आना पड़ेगा, है ना, तो ax प्लस बी इसकी पावर 1 हो जाएगी। अब ये 1 आगे आएगा, पहले ax प्लस बी होल पावर, ये ऊपर लेके आया तो -1 हो गया ना, तो माइनस आगे आएगा -1 -1 तो ये -2 हो जाएगा। तो 1/ax प्लस बी का होल स्क्वायर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है नीचे, और ax प्लस बी का फिर से करेंगे तो a और आ जाएगा, a ऑलरेडी ऊपर था तो a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, y3 की बात करेंगे तो इस बार जो ax प्लस बी का होल स्क्वायर है इसको ऊपर लेकर आएंगे, तो ax प्लस बी इसकी पावर हो जाएगी ऊपर आके -2 आगे लेकर आएंगे -2 ax प्लस बी होल पावर -3, तो हो गया -2/ax प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है ना, अब ax प्लस बी का फिर से करेंगे तो a की ओर आएगा, और a ऑलरेडी है मतलब a स्क्वायर ऑलरेडी है तो a क्यूब हो जाएगा वो, तो ये y3 निकल कर आ गया। ठीक है ना, अब इसके बाद हम y4 की बात करते हैं तो फिर से इसको ऊपर लेके आना पड़ेगा, तो देखिए 2a क्यूब ऑलरेडी आ गए, ax प्लस बी की पावर जो 3 था ऊपर आके आपका -3 हो जाएगा। अब ये -3 आगे आएगा, -3 × 2 ये आपका -6 हो गया, और ax प्लस बी टू द पावर -3 था ना तो आपका -4 हो गया, और a क्यूब हमारा एज इट इज़ है, a क्यूब इंटू में एज इट इज़ है
और ए एक्स प्लस बी का फिर से करना होगा तो एक और ए आ जाएगा, तो आप ये कह सकते हैं ए टू द पावर 4 हो गया, -6 हो गया और ए एक्स प्लस बी की पावर 4 हो जाएगी। माइनस में इसको फिर नीचे लेके चले जाते हैं तो ये हमारे पास वैल्यू निकल कर आ चुकी है। अब देखिए पीछे जैसा ऑर्डर फॉलो करते हैं। देखिए इवन वाले टर्म्स में माइनस आ रहा है तो फिर से वही मैंने क्या बताया था, इवन वाले टर्म्स में कभी भी माइनस आए तो -1 टू द पावर n-1 आपको लेके चलना है। इस 1 को आप लिख सकते हैं फैक्टोरियल 1 - 1 को आप लिख सकते हैं फैक्टोरियल 2 - 1, है ना। देखिए फैक्टोरियल 1 - 1 मतलब फैक्टोरियल 0 और फैक्टोरियल 0 1 ही होता है। इस वाले 1 को हमने लिख दिया फैक्टोरियल 2 - 1, फैक्टोरियल 2 - 1 फैक्टोरियल 1 हो गया और फैक्टोरियल 1 भी 1 ही होता है। 2 को लिख सकते हैं फैक्टोरियल 3 - 1, 3 - 1 मतलब फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 2 मतलब 2 × 1 यानी कि 2 आ गया। इसके बाद देखिएगा फैक्टोरियल 6 को हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल 4 - 1। कैसे? देखिए फैक्टोरियल 4 - 1 फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 3 का मतलब हो गया 3 × 2 × 1 मतलब ये भी आपका 6 हो गया। तो ओवरऑल आप एक ये आएंगे ना 6 ये वाला, ओवरऑल आप ये कह सकते हैं देखिए -1 टू द पावर n-1 आएगा आपका nth डेरिवेटिव में। फैक्टोरियल 1 - 1 फैक्टोरियल 2 - 1 फैक्टोरियल 3 - 1 फैक्टोरियल 4 - 1 इसी तरीके से आपका फैक्टोरियल n-1 आ जाएगा। यहाँ पर a की पावर 1 है, फिर a की पावर 2 है, फिर a क्यूब है, फिर a टू द पावर 4 है ना, सॉरी ये वाली ये। तो आप ये कह सकते हैं a टू द पावर n आ जाएगा। नीचे फर्स्ट डेरिवेटिव में सिर्फ ए एक्स प्लस बी की पावर 1 थी, सेकंड में ए एक्स प्लस बी की पावर 2 आ गई, फिर ए एक्स प्लस बी की पावर 3 आ गई, फिर ए एक्स प्लस बी होल पावर 4 आ गई। तो जो इसका nth डेरिवेटिव निकल कर आएगा उसमें ए एक्स प्लस बी होल पावर n आ जाएगा एंड दिस इज द फाइनल फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग आउट द nth डेरिवेटिव ऑफ ए लॉग ए एक्स प्लस बी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इसमें कन्फ्यूजन वगैरह इसमें कुछ रहा नहीं होगा आपको। इसके बाद मैं आपको समझा रहा हूँ लिबनिट्ज थ्योरम। लिबनिट्ज थ्योरम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करेगा। 2 ही क्वेश्चंस मैंने किए हैं इस थ्योरम को समझाने के बाद। ठीक है, देखिए आपको याद होगा एनसीआर का फॉर्मूला, ठीक है ना। एनसीआर का फॉर्मूला बड़ा ही इसमें ज़रूरी है। एनसीआर क्या होता था? फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n - r इंटू फैक्टोरियल r। ये जो है एनसीआर का फॉर्मूला रहा करता था जो आपको यहाँ पर यूज़ करने को मिलेगा। इसके अलावा देखिए आप एक बात और समझ लीजिए, है ना, आप याद कर लीजिए चाहे तो इसको। अगर आपको NC0 की वैल्यू निकालनी है तो अगर आपको NC0 की वैल्यू निकालनी है तो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n - 0 इंटू फैक्टोरियल 0। n - 0 तो n हो गया, इससे आपका कैंसिल आउट हो जाएगा एक बार और फैक्टोरियल 0 भी 1 होता है तो फाइनली 1/1 ये आपका 1 निकल कर आएगा। याद रखिए NC0 हमेशा 1 के बराबर आता है और NC1 हमेशा n के इक्वल आता है। ये दोनों बातें याद रखिए, ये दोनों ही बातें बड़ा काम आती हैं कि NC0 की वैल्यू 1 के इक्वल आती है और NC1 की वैल्यू आपकी n के इक्वल आती है। ठीक है, चले तो ये हम लोग बात करेंगे लिबनिट्ज थ्योरम। पहले समझा देता हूँ मैं आपको कि क्या है क्या। देखिए कभी भी अगर आपके पास एक्चुअली कुछ बायनोमियल थ्योरम से रिलेट जैसी होती है, कुछ जो बायनोमियल थ्योरम जैसी लगती है देखने में। अगर आपके पास 2 टर्म्स हैं u और v, इन दोनों का आपके पास प्रोडक्ट है और आपको इनके प्रोडक्ट का nth डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, तो कैसे करते हैं? d टू द पावर n मतलब कि nth डेरिवेटिव। देखिए कैसे करेंगे। शुरुआत आपको करनी है NC0 से और ये जो फर्स्ट टर्म होगा इसका आपको nth डेरिवेटिव निकालना है ना। dn u का मतलब है कि u का nth डेरिवेटिव और जो v है वो आपको देखिए एज इट इज रखना होता है। अब आपको क्या करना है, जो आपने NC0 लिया था वहाँ पर आपको NC1 लेना है। जो इसका आपने nth डेरिवेटिव निकाला था अब आपको इसका एक डेरिवेटिव कम कर देना है, मतलब कि dn - 1u, ठीक है ना। और जो v अकेला हमने रखा था एज इट इज रखा था उसका आपको पहला डेरिवेटिव निकालना है। समझ रहे हैं ना, पहले आपको क्या करना है, u का nth डेरिवेटिव निकालना है और v को आपको एज इट इज रखना है। ठीक है, उसके बाद u का एक कम कर देना है और v का एक बार डिफरेंशिएशन कर देना है, फिर u का एक और कम कर देना है dn - 2 और v का एक और बार मतलब कि सेकंड डेरिवेटिव निकाल देना है। फिर NC2 आ गया यहाँ पर, अब आपका NC3 आ जाएगा। अब u का आपको मतलब पहले वाले टर्म का एक बार और कम कर देना है और इसका एक बार और बढ़ा देना, मतलब एक का डिफरेंशिएशन कम करते चले जाना होता है, एक का डिफरेंशिएशन बढ़ाते चले जाना होता है। NC0 पहले आता है, फिर NC1 आ जाता है, फिर NC2 आ जाता है, फिर NC3 आता है। इस तरीके से हमारी सीक्वेंस चलती चली जाती है और एंड में हमारे पास ये सीरीज चलती है NCN तक, है ना। और u जो था उसका हो जाता है, देखिए
यहाँ पर NC 0 था, यहाँ पर देखिए NC 1 था, तो NC 1 था, तो यहाँ n है, यहाँ 1 है, तो u से पहले आपको n-1 करना है। यहाँ n है, यहाँ 2 है, तो u से पहले आपको n-2 करना है। ठीक बता रहा हूँ, यहाँ n है, यहाँ 3 है, तो यहाँ पर आपको n-3 करना है। इसके बाद अगर NCn है तो u का आपको डेरिवेटिव निकालना है n-n, और v का आपको डेरिवेटिव निकालना है nth। मतलब पहले हम लोग स्टार्टिंग जो करते हैं वो जो है u एज इट, मतलब v एज इट इज रखते हैं, u का nth डेरिवेटिव हम लोग लेकर चलते हैं। फिर एंड में कंडीशन ऐसी आ जाती है कि आपका u एज इट इज बना रहता है और आपका v का nth डेरिवेटिव निकल कर आ जाता है। ये आपको कंडीशन इसमें फॉलो करनी होती है, और लिबनिज़ थ्योरम का एक आध क्वेश्चन तो आना ही आना है, आप ये मान कर चलिए। ठीक है, देखिए हमारे पास है y इज इक्वल टू, एक क्वेश्चन है हमारे पास e⁻m cos इनवर्स x, और आपको ये शो करना है। इस काइंड की सीरीज वाले क्वेश्चन हमेशा लिबनिज़ थ्योरम से होंगे। ठीक है ना, इस काइंड के सीरीज वाले क्वेश्चन आप देखते पहचाने yn+2 है, yn+1 है, तो आप देखते ही समझ जाएंगे भैया तो जो है लिबनिज़ थ्योरम का क्वेश्चन है। ठीक है ना, इसके बाद उन्होंने एक कंडीशन और बोल दी है कि आपको yn पता करना है जब x की वैल्यू 0 हो, तो उसमें थोड़ा सा लंबा काम पड़ता है, उसमें भी आपको सीक्वेंस बनाना पड़ता है ना, वह आपको बाद में बता दूंगा कि उसमें कैसे करते हैं। और हाल फिलहाल तो देखिए मैं लिबनिज़ थ्योरम में अप्लाई करना आपको सिखाता हूँ कि किस तरीके से आप लिबनिज़ थ्योरम से इसकी प्रूविंग कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। तो पहले हम निकालते हैं इसका फर्स्ट डेरिवेटिव, मतलब कि y है तो y1, ये e⁻x है ना, तो e⁻x का e⁻x यानी कि e⁻m cos इनवर्स x होगा, और m cos इनवर्स x का आपको फिर से करना होगा। ठीक है ना, तो m cos इनवर्स x से करेंगे तो देखिए भाई ये तो होता है e⁻x है, तो e⁻x है e⁻x, और जिसको आपने x माना उसका फिर से डिफरेंशिएशन, तो m cos इनवर्स x का अगर आप फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो m तो खैर एज इट इज है ही, cos इनवर्स x का होता है -1/√1 - x², देखिएगा। ठीक है, और इसके बाद जब आपको सेकंड डेरिवेटिव इसका निकालना होगा तो उसके लिए आप क्या करें, हमेशा याद रखिए ये जो डेनोमिनेटर वाला टर्म हो इसको आप हमेशा इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये आपके पास आ जाएगा √1 - x² y1, और यहाँ पर आपका -m जो है देखिए एज इट इज है, और e⁻m cos इनवर्स x को आप लिख सकते हैं y। ये आ गया। आप एक काम करिए, यहाँ पर आके आप करिए स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, तो जब आप यहाँ पर स्क्वायरिंग करेंगे तो √1 - x² का स्क्वायर तो 1 - x² आ जाएगा, यहाँ y1² आ जाएगा, यहाँ पर m² y² आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, देखिएगा इसका रूट हट गया 1 - x² y1² और इसका m² y²। ठीक है, अब देखिएगा, अब हम लोग करते हैं क्या, सबसे पहले आपको जब वो शो करना है तो देखिए आपको वहाँ पर दिख रहा होगा कि आपके पास कुछ टर्म था वहाँ पर, ये yn+2 था प्रूविंग में, एक मिनट में पीछे जाता हूँ। देखिए प्रूविंग आपके पास yn+2 था, yn+1 था, ये था ना। तो अब इसका हम डिफ्रेंशिएशन जब करेंगे तो देखिए क्या तरीका रहता है इसका। पहले आप एक बार डिफ्रेंशिएशन कर लीजिए, एडवांटेज देखिए मैं आपको ही बताऊंगा कि एडवांटेज क्या रहेगा। आप एक बार इसका डिफ्रेंशिएशन कर लीजिए पहले, तो देखिए यहाँ पर आपका लगेगा प्रोडक्ट रूल, तो ये जो 1 - x² है वो देखिए हमारा एज इट इज y1² का अगर हम लोग करेंगे डिफ्रेंशिएशन तो देखिए y1² का जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या है y1², तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2y1, और y1 का फिर से करेंगे तो y2। ठीक है, ये देखिए 2y1 y2। इसके बाद ये हमने क्या किया, फर्स्ट टर्म एज इट इज रखा है, सेकंड का डिफ्रेंशिएशन किया है। इसके बाद देखिएगा हमारा जो y1² है वो देखिए एज इट इज है। जब हम इस वाले टर्म का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो देखिए 1 - x² जब हम करेंगे डिफ्रेंशिएशन तो 1 का तो 0 हो जाएगा, इसका -2x हो जाएगा, वो देखिए हमारे पास ये आ गया। मतलब ओवरऑल हमने क्या किया, यहाँ पर आपका प्रोडक्ट रूल हमने लगा दिया, फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड एज इट इज, और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ये हमने यहाँ पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दिया। यहाँ देखिए m² हमारा एज इट इज रहेगा, y² का हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो y² का करेंगे तो क्या आएगा 2y, y का फिर से करना होगा तो y1 का मतलब बेसिकली dy/dx ही होता है। ठीक है, चलिए ये हमारी सीक्वेंस निकल कर आ चुकी है। ठीक है ना, समझ लीजिए। देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जैसे हमारे पास y1² था, इसका हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे थे तो हम इसे x² की तरह से मानेंगे, तो x² का होता है ना 2x, इस तरीके से इसका हो जाएगा 2y1, और y1 का फिर से करना होगा तो y2। मतलब क्या है इसका, y1 का मतलब है dy/dx और y2 का मतलब है
डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर सेकेंड डेरिवेटिव, ये रहता है ना कहने का मतलब, तो वही आ गया। अब देखिएगा ज़रा, देखिए आप पूरी इक्वेशन में एक बात देखिएगा, आप पूरी इक्वेशन में दोनों साइड 2y1 का डिवाइड कर सकते हैं। तो 2y1 का यहाँ डिवाइड करेंगे तो ये हट जाएगा, y2 बचेगा सिर्फ 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2, आप देख सकते हैं। यहाँ पर करेंगे 2y1 का डिवाइड तो आपको मिलेगा सिर्फ 2y1 चला गया तो xy1 बचेगा। यहाँ पर 2y1 का डिवाइड करेंगे तो सिर्फ m स्क्वायर और y बचेगा। इस m स्क्वायर y को हम पहले इस साइड लेकर आते हैं, माइनस हो गया इधर आकर, और ये हमारे पास देखिए इक्वेशन एक हमको मिल चुकी है। अब हम इसमें लगाने वाले हैं अपनी लीबनिज़ थ्योरम। ठीक है, यहाँ पर ये दोनों टर्म्स प्रोडक्ट में है, यहाँ पर भी ये दोनों प्रोडक्ट में है। यहाँ प्रोडक्ट वाला इशू नहीं है क्योंकि यहाँ पर m कॉन्स्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ लाते हैं प्रोडक्ट रूल वाला, लीबनिज़ थ्योरम में अप्लाई करते हैं। तो देखिए क्या रहता है, सबसे पहले NC0 फर्स्ट वाला टर्म हमारा जो रहता है, देखिए अभी हमने पीछे डिस्कस किया था, आपको जो स्टार्टिंग करनी है तो कैसे करनी है आपको कि फर्स्ट वाले टर्म का, देख किसी को भी आप फर्स्ट मान सकते हैं, किसी को भी सेकंड मान सकते हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट वाले टर्म का आपको पहले nth डेरिवेटिव निकालना है, उसके बाद सेकंड वाला एज इट इज रखना है, ठीक है, प्लस NC1 करना है। फर्स्ट वाले टर्म का एक डिफरेंशिएशन कम कर देना है, दूसरे का एक बढ़ा देना है, इस तरीके से आपका सीक्वेंस चलता चला जाता है। तो देखिए हमें प्रूविंग में yn+2 चाहिए था, तो मैं देखते ही समझ गया कि पहले मुझे इसको फर्स्ट टर्म मानकर इसका nth टाइम कर लेना चाहिए। ठीक है, तो NC0 सबसे पहले NC0 आया, एक टर्म हमने देखिएगा एज इट इज रखा, और इसका nth डेरिवेटिव देखिए y का अगर आप nth डेरिवेटिव निकालते हैं तो yn होता है, अगर y2 का निकालेंगे तो yn+2 होगा, मतलब y2 आपके पास ऑलरेडी है, आप उसको n बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो n+2 ही तो आ जाएगा, वही चीज़ है। ठीक है, अब क्या है NC1, अब इसका डिफरेंशिएशन और इसका एक डिफरेंशिएशन कम कर देना है। देखिए अभी यहाँ पर yn+2 था तो ये yn+1 आ जाएगा, और ये जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर था इसका भी हमने डिफरेंशिएशन नहीं किया था, अब एक बार करेंगे हम इसका डिफरेंशिएशन, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का करेंगे तो -2x हो जाएगा। अब NC2 आएगा, इसका एक और बार करेंगे, इसका एक कम कर देंगे, ऐसे ही रहता है ना, तो -2x का एक और बार करेंगे तो x का 1 हो जाएगा, सिर्फ -2 बचेगा, इसका एक कम कर देंगे तो yn आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये जो अगला जो करेंगे तो NC3 आएगा, -2 का एक और बार करेंगे, इसका एक और कम कर देंगे, तो -2 का एक और बार करेंगे तो कितना हो जाएगा 0, मतलब इसके बाद आपको कोई डिफरेंशिएशन इसका नहीं मिलने वाला है। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन आपको नहीं मिलने वाला है और काम खत्म हो जाएगा। तो इसके बाद आपको इसका करना है। ठीक है, तो ये जो देखिए माइनस है, ये वाला माइनस, वो देखिए माइनस एज इट इज़ है, और इस माइनस के बाद मैंने यहाँ पर देखिए ब्रैकेट अप्लाई कर दिया है, यहाँ भी प्रोडक्ट रूल, सबसे पहले NC0 x एज इट इज़ y1 का yn+1, फिर NC1 x का एक बार करेंगे हम डिफरेंशिएशन तो 1 आ जाएगा, इसका एक कम कर देंगे तो yn आ जाएगा, फिर NC2 1 का करेंगे तो 0 आ जाएगा। इसके बाद जब अगला स्टेप आएगा तो उसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, और m² आपका एज इट इज़ है, y का डिफरेंशिएशन nth टाइम करेंगे तो yn आ जाता है, और इक्वल टू में 0 है। ठीक है, अब इसका काम है सिंप्लीफिकेशन। तो देखिए NC0 की वैल्यू अभी मैंने आपको बताई थी 1 होती है, NC1 की n होती है, NC2 की देखिएगा फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग अगर NCR वाला NC2 में, तो फैक्टोरियल n है ना अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r इंटू फैक्टोरियल r, ये तो फॉर्मूला होता है। देखिए आप एक काम करिए, ऊपर से n बाहर निकालिए, जब आप फैक्टोरियल में से कोई टर्म बाहर निकालते हैं तो अंदर एक कम हो जाता है, n बाहर निकाला तो अंदर n-1 बचेगा, n-1 में निकाल लीजिए तो अंदर n-2 फैक्टोरियल बचेगा। ठीक है ना, और नीचे देखिएगा फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 होती है, फैक्टोरियल n-2 हमारा एज इट इज़ है, इसे देखिए कैंसिल आउट हो गया तो n(n-1/2) आ गया। ठीक है, इसकी वैल्यू हो जाएगी, NC0 की वैल्यू आपको बताइए कि 1 होती है, NC1 n होता है, ये वाला टर्म आपका एज इट इज़ बना रहेगा। ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर yn+2 और 2xn yn+1, उसको हमने सॉल्व करके बता ही दिया था मैंने, n(n-1/2) हो जाएगा, सारी वैल्यूज़ इसके बाद लिख दी हैं। देखिएगा, देखिए यहाँ पर हमारा 2 से 2 हो गया कैंसिल आउट, इस n का अंदर करते हैं मल्टीप्लिकेशन, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर yn+2 एज इट इज़ है, और यहाँ ध्यान दीजिएगा यहाँ से और यहाँ से आप yn+1 कॉमन ले सकते हैं, तो yn+1 कॉमन लेने के बाद यहाँ पर देखिए बचेगा आपका 2n, x yn+1 कॉमन आ रहा है, एक्चुअली देखिए x भी कॉमन आ रहा है, yn+1 भी कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर बचेगा 2n, यहाँ पर बचेगा 1, तो 2n+1 x yn+1, यहाँ देखिए 2 से हमारा 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, इस n का अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो n² माइनस n आएगा, और ये साथ में yn भी है,
तो एन स्क्वायर वाई एन, और देखिए यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, तो प्लस एन वाई एन हो गया। देखिए करके बताता हूँ आपको, पैनिक मत हो आप बिल्कुल। देखिए 2 से 2 तो हो गया कैंसिल, कैलकुलेशन है दैट सेट, ये 2 से तो ये वाला 2 कैंसिल आउट हुआ है, माइनस है, उसके बाद माइनस है, एन है, उसके बाद एन माइनस वन है, फिर वाई एन है। इस एन का अंदर मल्टीप्लाई करो, वाई एन का भी करो, तो देखिए एन का एन से होगा तो हमारे पास आ जाएगा माइनस एन स्क्वायर वाई एन, फिर एन का 1 से करेंगे तो प्लस एन, साथ में आ जाएगा वाई एन, ये लिखा हुआ है, ठीक है। और माइनस एन वाई एन ये रहा, माइनस एम स्क्वायर वाई एन आपका ये रहा। देखिए एन वाई एन से एन वाई एन कैंसिल आउट हो गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2, 2n प्लस 1 एक्स वाई एन प्लस 1, और यहाँ से आप एन वाई एन कॉमन ले लीजिए, तो अंदर बचेगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और यही आपकी रिक्वायर्ड प्रूविंग थी, ये आपको प्रूव करना था, ठीक है। तो मेरे ख्याल से लिबनिट्ज़ थ्योरम में इतना तो समझ में आया होगा। इसके बाद देखिए जो अगला क्वेश्चन है 12th वाला भी मैंने किया हुआ है, ये हमारे पास है y टू द पावर 1 अपॉन एम प्लस y टू द पावर माइनस 1 अपॉन एम इज इक्वल टू 2x। कुछ पीछे जैसा ही क्वेश्चन है, आपको ये प्रूव करना है, पीछे जैसा ही है, तो मैंने इसको पूरा नहीं किया हुआ है ना, वही कंडीशन आपको फॉलो करनी है जो हम पीछे करते हुए चले आए हैं, तो ज़्यादा पैनिक इसमें बिल्कुल भी नहीं होना है। देखिए ये y टू द पावर 1 अपॉन एम एज इट इज़ है, ये y टू द पावर माइनस 1 अपॉन एम था, इसको हम नीचे लेकर चले गए तो y टू द पावर प्लस 1 अपॉन एम हो गया, और 2x देखिए हमारा एज इट इज़ है, इसका हम यहाँ मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, तो y टू द पावर देखिए 1 अपॉन एम का 1 अपॉन एम से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो मल्टीप्लाई होने पर पावर ऐड हो जाती है, तो 1 अपॉन एम और 1 अपॉन एम y टू द पावर 2 अपॉन एम हो जाएगा, ये देखिएगा ये रहा, और 1 आपका एज इट इज़ है, और इन डिनोमिनेटर एज इट इज़ आ गया, इसका आपको यहाँ मल्टीप्लिकेशन करना होगा, तो y टू द पावर 2m प्लस 1 इज इक्वल टू 2x इंटू वाई टू द पावर 1 अपॉन एम, ठीक है। ये देखिएगा y टू द पावर टू एम एज इट इज़, और ये वाला 1 एज इट इज़, इसका मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो 2x वाई टू द पावर 1 अपॉन एम, ये 2x वाई टू द पावर 1 अपॉन एम देखिए इधर ला के माइनस कर चुके हैं, वाई टू द पावर 2 अपॉन एम एज इट इज़ है, और ये वाला जो 1 है वो देखिए हमारा एज इट इज़, ये वाला जो 1 है वो भी एज इट इज़। देखिए अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आप इसको क्या लिख सकते हैं, ज़रा इस पर ध्यान दीजिएगा, ये जो y टू द पावर 2 अपॉन एम है, इसको आप लिख सकते हैं y टू द पावर 1 अपॉन एम का होल स्क्वायर, प्लस ये हमारे पास 2x वाई टू द पावर 1 अपॉन एम एज इट इज़ है, प्लस 1 इक्वल टू 0। देखिए आप एक काम करिए, y टू द पावर 1 अपॉन एम, y टू द पावर 1 अपॉन एम जो है ये यहाँ पर, इसमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, जैसे इक्वेशन हुआ करती है ना क्वाड्रेटिक, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, कुछ ऐसा होता था। इसी तरीके से y टू द पावर 1 अपॉन एम में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम यहाँ पर लगाते हैं, y टू द पावर 1 अपॉन एम इज इक्वल टू, क्या होता था फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो माइनस बी के प्लेस पर देखिए माइनस 2x है, माइनस बी होता है ना, तो माइनस और माइनस का 2x, तो प्लस 2x हो जाएगा, देखिए माइनस बी प्लस माइनस, ये बीच वाला प्लस माइनस ये रहा, रूट बी स्क्वायर, बी के प्लेस में माइनस 2x है, माइनस 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर हो गया, माइनस 4ac, ए के प्लेस पर 1 है और सी के प्लेस पर भी आप देख सकते हैं 1 है, अपॉन 2a, तो 2 इंटू 1 ये आ गया हमारे पास निकल कर। देखिए यहाँ पर 4x स्क्वायर हो या आपका 4 हो जाएगा, 4 दोनों में से कॉमन आ जाएगा, लेकिन रूट के बाहर आपका 2 निकलेगा रूट होकर, तो 2x प्लस माइनस 2 बाहर आ जाएगा, रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और नीचे वाला देखिए 2 1 2 एज इट इज है। देखिए आप यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हो ऊपर से, तो अंदर बचेगा x प्लस माइनस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल अपॉन 2, 2 से 2 हट जाएगा, देखिए 2 हमने कॉमन ले लिया, अंदर बचा x प्लस माइनस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल अपॉन 2, इससे कैंसिल आउट हो गया, x प्लस माइनस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये हमारे पास y टू द पावर 1 अपॉन एम आ गया। आप y पता करना चाहते हैं तो 1 अपॉन एम इधर जाके पावर m हो जाएगी, ठीक है। अब देखिएगा, अब हम लोग क्या करेंगे, अब आपको इसको डिफ्रेंशिएट करना चाहिए, जो आपको प्रूव करना है उसके रिगार्डिंग आपको अब इसे डिफ्रेंशिएट करना चाहिए। देखिए आपको ये प्रूव करनी थी ना इक्वेशन, कहाँ गया क्वेश्चन, इधर होगा, देखिए आपको प्रूविंग करनी थी ना ये, ठीक है ना। चलिए तो
अब हम इसका करते हैं डिफरेंशिएशन इसका। तो y का करेंगे तो y1 आ जाएगा, यहाँ पर m आगे आएगा भाई, x टू द पावर m की तरीके से हम इसको करेंगे। तो पहले m आएगा, होता ना x ऊपर n का होता है nx ऊपर n माइनस वन, बस वही वाली कंडीशन है। कभी भी इस काइंड का क्वेश्चन अगर आ जाए तो एक बात और याद रखिएगा कि देखिए जैसे यहाँ पर प्लस माइनस दोनों साइन है बीच में, तो आपको सिर्फ प्लस लेकर चलना है, माइनस नहीं लेकर चलना है, ठीक है। माइनस में कंडीशन फॉलो हमेशा नहीं हो पाती है इस वजह से। तो y1 m आगे आया, x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन होल पावर m माइनस वन, और जिसको आपने x माना उसका फिर से डिफरेंशिएशन करना होता है। तो x का तो हो जाएगा देखिए 1, और इसको हम रूट एक्स की तरह से मानेंगे तो रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, और एक्स स्क्वायर माइनस वन। देखिए मैं फिर से करके बता देता हूँ, इसका आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो x का डिफरेंशिएशन आपने किया तो 1 आ गया, इसका करेंगे रूट एक्स की तरह से तो 1/2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, और एक्स स्क्वायर माइनस फिर से करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वन का तो 2x आ जाएगा। देखिए वही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसका 2 से 2 से आपका ये वाला 2 कैंसिल आउट, एलसीएम लेंगे तो इसका यहाँ मल्टीप्लिकेशन होगा, तो रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, और ये वाला जो ये तो 2 हट चुका है, प्लस बचा और x बचा यहाँ पर, एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। चलिए देखिए ध्यान दीजिएगा, ये x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन है, और ये भी आपका x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर n माइनस वन है, तो मल्टीप्लाई होने पर पावर ऐड हो जाती है, तो ये x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन की पावर m हो जाएगा। भाई देखिए यहाँ पर m माइनस वन है और यहाँ पर इसकी पावर m है, तो जब आप m माइनस वन प्लस वन करेंगे तो 1 1 हट जाएगा तो m ही तो रह जाएगा, तो देखिए m आ गया, रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन ये रहा। अब आप इसका यहाँ कर लीजिए मल्टीप्लीकेशन, तो आपको मिलेगा रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू वाई वन इज इक्वल टू एम, और देखिए आपका y ही आ गया, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आपका y ही है, ये देखिए ये y ही तो है, तो इसके ऊपर हमने वापस से y लिख दिया है इसकी जगह पर, है ना यहाँ, ठीक है। और अब देखिए आप स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर लीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन वाई वन स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब ये देखिए बिल्कुल पीछे वाला क्वेश्चन आ चुका है जो अभी हमने पीछे सॉल्व किया था, मैं आपको दिखा रहा हूँ एक बार, ये देखिए वही आ गया ना, बिल्कुल उसी तरीके से ये भी डिफरेंशिएट हो जाएगा। तो देखिए इसके बाद आप ट्राई करिए, बाकी हम बाद में करते हैं, अभी तो हाल फिलहाल आप इतना कर लीजिए, ठीक है। ओके बाय।